सर्दियों का मौसम था तो यहाँ पे मैंने बहुत इस तरह के मंगाया तो इसको कट करके आटा और बेसन मिक्स करके रवा मिला के और सारे मसाले मिला के मैंने पराठे बनाए थे। सर्दियों में ठंडे ठंडे में ऐसे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रुचि रावत पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए, होना भी चाहिए। और इस समय मैं हूँ छत पे क्योंकि ठंड तो ऑलरेडी पड़ने लगी है लगभग। सो आज मैंने सुबह से बाल धुले थे। आज है वेडनेसडे, संडे को मैं हफ्ते में 2-3 दिन बाद बाल ज़रूर धुलती हूँ। और सुबह से ऐसे ही बांध के रखा था तो बाल खोले भी नहीं थे। अभी खाना पीना वगैरह करके आई हूँ। अनाया कर रही हूँ यहाँ पे छत पर साइकिलिंग। सोचा मैं छत ही पे बाल वगैरह सुखा लूँ कि थोड़े थोड़े गीले हैं। सभी सुबह ही लपेट के रखे, तब से खोले तक नहीं। सो बस ऊपर आई तो हमने सोचा इनको बाल भी सुखा लें धूप में और ये साइकिल भी कर लें और इनको रिवीजन भी करवा दूँ कोचिंग के लिए जो है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और स्टार्ट कर दिया था मैंने व्लॉग 2-3 दिन बाद से फिर से, क्योंकि इधर तो काफ़ी ब्रेक हो गया था लंबा, क्योंकि व्लॉग ही नहीं आ रहे थे। बस उस दिन घूमने का जो भी व्लॉग था, काफ़ी टाइम बाद हम लोग फिर, क्योंकि काम इधर ज़्यादा था, घर से लेकर बाहर तक का, मैरिज पार्टी सभी जगह अटेंड भी करना था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दिसंबर का महीना चल रहा है, आज है तारीख 17। ठंडक हो चुकी है लगभग। सो यही सारी चीज़ें थी तो मैंने सोचा आप लोग तक शेयर करूं। और मैंने आप लोग तक ये भी शेयर किया कि कोरियन ग्लास स्किन वाला पील ऑफ मास्क ये भी मैंने मंगाया। तो जिनको नहीं पता है वो जाके मेरे इंस्टा की आईडी को फॉलो करो, उससे पता चल जाएगा। अभी मैंने इसमें अपलोड करना बाकी है। मैं कोरियन ग्लास वाली स्किन वाला कल मैंने फेस पील ऑफ मास्क लगाया था। देखिए कितनी बढ़िया स्किन हो गई है, अच्छी सी शाइन वाली, सभी को ये चाहिए। और ठंड का मौसम, फिर क्या बनना है क्या नहीं बनना ये तो है। सुबह का मील मैं एक साथ ही बना देती हूँ, सुबह का लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ ही बनता है। शाम को ज़्यादा झंझट रहती क्या बनाए। तो कल तो मैंने बनाए थे हरे प्याज के पराठे, आज बनाऊंगी शायद गोभी के। फिर सर्दियों का मौसम है, दाल चावल ये सब किसी को समझ में आए तो सुबह मैं बना लेती हूँ दाल चावल रोटी सब्जी, पूरा प्रॉपर एक मील। दोपहर की डाइट बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, एक अच्छी सी डाइट। रात को हल्का फुल्का कुछ भी खा लो। देखते हैं आज गोभी के पराठे, क्योंकि सीज़न चल रहा है ठंड का, तो इसमें सब्जियां सारी अवेलेबल। आप चाहो तो किसी के भी पराठे बना, बथुआ के, गोभी के, मटर के, प्याज के, आलू के। मोस्टली अधिकतर सबको मोस्टली आलू के पराठे पसंद, पर मुझे नहीं। मुझे तो गोभी और मटर, पनीर, इन सब चीज़ों के पराठे पसंद रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं। सो फ़िलहाल आज है तारीख 17 और अब से मतलब एक हफ्ते बाद ही सीधे क्रिसमस आने की तैयारी। तो हम लोग तो सेलिब्रेट इस बार तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, करेंगे कि नहीं करेंगे तो नहीं। फ़िलहाल मेरा ऐसा कुछ भी मूड नहीं कि मैं सेलिब्रेट करूं क्रिसमस, और क्योंकि काम बहुत बढ़ जाता है, हम संभालना बहुत मुश्किल। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, वो है। और अनाया करी देखिए इस वक्त साइकिलिंग बाहर देख रही हैं। सो जो होगा देखा जाएगा, आप लोग तक शेयर किया जाएगा। तो फिलहाल तो ये डेली रूटीन का एक ब्लॉग है जो मैं आप लोग के लेके आई हूँ। सो खाना पीना हो गया है तो चलते हैं, अनाया को पढ़ाते हैं। ये कॉपी इनकी मेरे पास ही है जिसमें इनको रिवीजन करवानी है, क्योंकि कोचिंग का अभी ये आधा से 1 घंटा ये साइकिलिंग करेंगे बस कुछ। और मैं भी इस समय यहीं छत पर ही हूँ, सारा काम करके आई हूँ। साइकिल चलाती रहेंगी, मैं इनको रिवीजन कराती हूँ, तो इसके साथ दोनों चीज़ें हो जाएंगी। मैंने 2 या 3 चीज़ें, मुझे धूप भी मिल जाए, मेरे बाल भी सूख जाएंगे और साथ में इनका रिवीजन भी करवा दूँ, ये साइकिलिंग भी कर लें। तो ये समझिए तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। बच्चे का मूड भी हो जाएगा, खेलने का भी, पढ़ाई भी हो जाएगी, धूप भी लग जाएगी बालों में। तो सारी चीज़ें हम हाउस वाइफों को ऐसे ही मैनेज करते हैं सारी चीज़ें। और ये बाल वगैरह सुलझा लिए काफ़ी। तो सुबह लगाया था मैंने जो घर में ही रोज़ मतलब सीरम बनाया था मैंने, टोनर बालों के लिए, वो मैंने सुबह बाल धुलने से पहले 1 घंटा लगा लेती हूँ। फिर 1 घंटे मतलब घर की साफ़ सफाई चलती है, तब तक वो स्प्रे का अपना असर हो जाता है। इसके बाद मैं हेयर वॉश करती हूँ, हफ्ते में 2 से 3 दिन हेयर वॉश करती हूँ बाल, क्योंकि मुझे गंदे बाल से बहुत एलर्जी होती है। सारी चीज़ें हैं। और फिलहाल तो ठंडक होने लगी है हल्की ठंडक। हालांकि मुझे ठंडक नहीं पसंद है, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं पसंद है। ठंड आते ही मुझे प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा मुझे पेट में प्रॉब्लम होती है कि मेरा पेट दर्द होता है, सर्दी लगती है।
क्योंकि बचपन से कहते हैं ना, बचपन में ऐसे जिसको भी मतलब पसली चलती है, ये सारी चीज़ें तो मेरे साथ ही है। मेरी बचपन से ही पसली वगैरह चलती थी, इसलिए मुझे पेट में प्रॉब्लम रहती है। ठंड आती है तो ठंड में मैं, हालांकि ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं करना, काम तो करना ही करना है। तो बस ठंड लगी, पानी में, ठंडे पानी में काम किया, ठंड लगी, कब नुकसान कर गया पता ही नहीं चला। ये सारी चीज़ें तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए, सारी चीज़ों का ध्यान रखते रखते बस यही सब चीज़ें। और मैंने अपने बाल वगैरह भी कॉम कर लिए, सुलझा लिए। अब चलते इनको पढ़ाते हैं, फिर जो होगा इनके तक शेयर करूँगी। और इनको पढ़ाने के बाद इनको थोड़ी देर, आधा से 1 घंटा इनको रेस्ट कराऊँगी। शाम की 5 बजे की मीटिंग में इनको कोचिंग भेजूँगी। और रात के डिनर में क्या बनना है ये तो रात में ही पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलता, अचानक मेरा मूड चेंज हो जाता है। अभी एक दिन अनाया को मैक खिलाना है, क्योंकि अनाया को बहुत दिनों से जिद कर रही है ना मैकडी का मैकपप खाना है, तो वो खिला रही हूँ। बनाऊँगी, किस दिन बनाऊँगी ये पता नहीं। हालांकि देखिए मेरी स्किन ग्लो कर रही है, कोल्ड गैस पील मार्क से लग रहा है, बहुत अच्छा है। ग्लैम वेदा का है, बहुत ही अच्छा है। तो अभी आप लोग तक दोपहर तक मैं आप लोग के लिए ये वीडियो भी शेयर कर दूँगी। हालांकि ब्लॉग आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट तो आप भी खेलिए, साइकिलिंग करिए, पढ़ाइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तुझसे प्यार न करता, तुझसे इसके बाद दोपहर के लंच में बनाई थी बथुआ की दाल, आलू तन की सब्जी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो व्लॉग कल से कंटिन्यू है। ठंड बहुत बढ़ गई इस समय कानपुर में, हालत है बहुत ज़्यादा खराब। आज तो, कल और आज दोनों टाइम धूप बिल्कुल नहीं दिखी, शाम के टाइम हो रहा है। कल तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, अभी भी बहुत ज़्यादा कोहरा है। और आज तो मैं गई थी मार्केट, जाना पॉसिबल नहीं था मगर गई। या अनाया के जितने भी सर्दी वाले कपड़े होते हैं सब छोटे हो गए थे। तो क्या होता है ना, जब गर्मी आती तो गर्मी के कपड़े सर्दी के रखो तो गर्मी के छोटे हो जाते हैं, और जब गर्मी के रखो तो सर्दी के छोटे हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें रखते उठाते, और तो हर साल कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए लेना ही पड़ता है। सो मार्केट में पहुँचे, अपने बजट से बिल्कुल ही आउट रहता है। सोचो कि इस समय दुकानदार ऐसा लूटते हैं कि पूछिए नहीं आप लोग। सर्दी के टाइम में बच्चों के कपड़े हों चाहे वूलन में कुछ भी हो, वो ऐसा लूटते हैं। जो चीज़ें 100 मतलब 150 200 वही 300 400 रुपये में बेचते हैं। कुछ तो अनाया के लिए मैं ब्लैक कलर का पूरा सेट लेके आई हूँ। एक वूलन का टॉप लेके आई हूँ और स्वेटर, और वूलन पैजामी, सॉक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, टोपे वगैरह, ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ। सर शाम का टाइम था तो आप लोगों से बातें करूं, तो चाय नहीं, सब लोग नीचे चाय पी रहे हैं, मैं भी यहाँ चाय वगैरह पी रहे हैं, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। सो जो कुछ है आप तक शेयर कर रही हूँ। और ठंड बहुत है, प्लीज़ आप लोग भी बिल्कुल सेफ रहिए। मैं भी अपने रूम में, मेरे कमरा में बहुत गर्म आता है, ठंड आता नहीं है। और इसके बाद शाम के नाश्ते में मैंने बनाई थी पतले के कहने पर गोभी के पकौड़े, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैंने शाम को चाय के साथ ही बनाया था। इसके बाद फिर मैं अनाया को यहाँ पे पढ़ाने चली आई। और रात के डिनर में स्पेशल बनाया था मैंने पालक और चने का ये कॉम्बिनेशन वाली सब्ज़ी, जो कि बहुत ही अच्छी थी, टेस्टी थी, मसाले से ग्रेवी थी। इसमें सब्जियां बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो मैंने ग्रीन पालक को पीस के इसमें चने बॉयल करके मसाले ऐड करके बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी।